सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो कि मोस्टली हर डेटा रिलेटेड इंटरव्यूज में पूछा जाता है। चाहे आप एमआईएस रोल के लिए जाए, डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जाए, या किसी भी बैक ऑफिस रोल के लिए जहाँ पे एक्सेल का यूज किया जाता है, वहाँ पे हमसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि एक्सेल में रेफरेंसेज क्या होते हैं। अब हम बेसिकली इसे हर रिपोर्ट क्रिएशन में यूज तो करते हैं, पर जब हमसे बाई टर्म इस चीज़ को कोई पूछता है कि रेफरेंसेज क्या होते हैं, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इस चीज़ को समझेंगे भी और आसानी से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। अगर आपसे कभी इस इंटरव्यू में, किसी भी तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए, जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, बेसिकली एक्सेल में रेफरेंसेस चार तरह के होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। पहला हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। तीसरा मिक्स रेफरेंस और चौथा सर्कुलर रेफरेंस। अब नाम से हमें पता चलता है कि रिलेटिव यानी जो जिन सेल्स की वैल्यू जो रिलेटिवली चेंज होती है, तो उसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। एब्सोल्यूट यानी जो फिक्स रहता है। मिक्स यानी हम चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और सर्कुलर यानी जहाँ पे सेल्स की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी पहले हम समझेंगे कि आखिरकार हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, और फिर हम उसे आसानी से ताकि समझ पाए और इसे सोल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव रेफरेंस की। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ प्राइस की वैल्यूज है। मैं यहाँ पे रैंड बिटवीन का यूज करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस का। अब ये क्या होता है विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पे तीन कॉलम है, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। प्राइस में हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जिसके लिए मैं रैंड बिटवीन का यूज करूंगा। और यहाँ पे 50 से 100 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे रन करते हैं। तो मैं इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक वैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, जिसके लिए मैं अगेन रैंड बिटवीन, ठीक है, और 1 से 5 के लिए कर लेते हैं। इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू आ चुकी है। मैं इसे यहाँ पे ऑल्ट एच वी पी, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया ताकि वो हमारा बार बार चेंज ना हो। अब हमें यहाँ पे टोटल प्राइस निकालना है, यानी कि हमें प्राइस इंटू क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी यहाँ पे कर देते हैं। तो हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे निकल के आ चुका है, जो है कि है 144। अब हम चाहते हैं कि बाकी सेल में भी इस फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम चला जाए। तो इसके लिए हम बार बार यहाँ पे लिखने के लिए तो नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल इसे पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला नीचे में आ चुका है। सबका जो टोटल प्राइस है वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। जबकि हमने फॉर्मूला में तो सिर्फ ए लिखा था कि हमें E8 को और F8 को हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब हम नीचे वाले सेल में देखेंगे तो वहां पे हमारा वो सेल का जो पोजीशन है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे E9 और F9 हो चुका है, क्योंकि वहां पे वही रिक्वायर्ड था। ठीक वैसे अगर हम अगले कॉलम में देखते हैं, यहाँ पे E10 F10 हो चुका है, जो कि रिक्वायर्ड था। तो वैसे वो रिलेटिवली चेंज हो रहा है हमारा फॉर्मूला ड्रैग होने के बाद, यानी फॉर्मूला की जो सेल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। इसे ही हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं एक्सेल में। यानी जब भी हम फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं, वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती है उसके सेल रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो यह बात हो गई रिलेटिव रेफरेंस की। अब दूसरा हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। यानी जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा फॉर्मूला की जो पोजीशन है, जो सेल की पोजीशन है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ सेल की पोजीशन जो है वो हमें चेंज नहीं करना है, उसे हमें फिक्स रखना है। तो वहां पे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हैं। अब इसे कैसे करना है, मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ले लेता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक टैक्स रेट हमें लगने वाला है, जो कि है 12%, ठीक है। 12% हमें टैक्स लगने वाला है। तो हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल अमाउंट यहाँ पर निकल करके आए। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट प्लस ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगेन ये वाला सेल हम लेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स रेट से, ठीक है। ऐसे रन करेंगे तो हमारा फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। टैक्स के बाद जब भी 72 में हम 12% टैक्स ऐड करते हैं तो वो 80.64 रुपीज हमारा फाइनल अमाउंट यहाँ निकल करके आता है। अब हम अगेन चाहते हैं कि बाकी सेल में भी हमारा हर अमाउंट के हिसाब से टैक्स जोड़ करके हमारे को फाइनल अमाउंट यहाँ पर शो हो। लेकिन जब हम इसे ड्रैग करेंगे नीचे तो हम देखेंगे कि हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हमारा वो टैक्स मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे
कि हमारी जो सेल की पोजीशन है, जैसे कि हमारा I9 प्लस I9 मल्टीप्लाई J9, लेकिन हमें तो J9 चाहिए नहीं था, हमें तो यहाँ पर J8 चाहिए। यानी कि जब भी हम इसे ड्रैग करें तो J8 जो है वो हमारा फिक्स रहना चाहिए, बाकी A हमारा चेंज होना चाहिए। तो हम इसके लिए देखो क्या करेंगे, अगेन इस सेल पे क्लिक करेंगे और J8 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड में एक बटन है F4, उसे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप F4 जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि जो सेल की जो पोजीशन है उसके आगे डॉलर का साइन लग जाता है। जो J है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, 8 हमारे रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों के आगे डॉलर का साइन लग गया, मतलब कि हमें वो दोनों चीजें वहां पे फिक्स चाहिए, यानी वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे रन करते हैं। अब इसे हम दोबारा से यहाँ पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हर अमाउंट के हिसाब से हमारे पास फाइनल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, जो कि एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। यानी कि हमारा जो 12% है वो हर जगह पे फिक्स रहेगा। अगर आप इसे चेक करेंगे तो वो उसकी पोजीशन हमारी कभी भी चेंज अब नहीं होगी। दोबारा अगर आप देखें, यहाँ पर भी हमारे पास J8 आ रहा है 12%, और ये हमारा चेंज हो रहा है। अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा J8 सेम है, बाकी चीजें हमारी चेंज हो रही है। इसी को एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी फिक्स रेफरेंस कहा जाता है, जहाँ पे किसी एक कॉलम को, किसी एक वैल्यू को हमें फिक्स रखना है, चाहे हम कितना भी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करें, ताकि हमारी वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती रहे। ठीक है, तो ये था हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस एक्सेल में। ठीक वैसे ही हमारे पास एक रेफरेंस है मिक्स रेफरेंस, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी कॉलम की वैल्यू तो चेंज हो पर रो की वैल्यू चेंज ना हो, या रो की वैल्यू चेंज हो कॉलम की वैल्यू चेंज ना हो, तो वहां पर हम मिक्स रेफरेंस का यूज करते हैं। जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम है, मैं यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ पे अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो बी में हमारे पास 10% का हम यहाँ टैक्स लगाते हैं, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 15% का, ठीक है। और अब 10% 66 का कितना होगा वो हम वैल्यू यहाँ पर चाहते हैं, 15% 66 का कितना होगा वो वैल्यू हम यहाँ पर चाहते हैं। इसलिए मैं अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा जिसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, ठीक है। ऐसे रन करेंगे। अगेन हम इसे सामने ड्रैग कर देंगे ताकि हमारा वो 15% का 66 का 50% हमारे पास यहाँ आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वो रिलेटिवली चेंज हो रहा है जो सेल की पोजीशन है, जो हमने रिलेटिव रेफरेंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम चाहते हैं इसे नीचे ड्रैग करें, ठीक है। जब हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे चेंज हो रहा है, और इसके कारण हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे गलत आ रही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे N8 जो है हमारा, अब जैसे कि हम यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, सबसे पहले हमें ये समझना है हमारी जो 10% की वैल्यू है वो N8 के पास है। हमारी जो रो की वैल्यू है, जो रो है हमारा, वो सेम होना चाहिए, हमेशा फिक्स होना चाहिए। एन चेंज भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एन हमारा ओ नहीं होने वाला है। जब भी हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो वो हमारा यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो हम यहाँ पे अगेन F4 क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे दोनों के सामने हमारा डॉलर साइन आ चुका है, यानी हमारी दोनों फिक्स हो गई है। लेकिन हमें तो कोई एक ही फिक्स करना है, यानी हमें रो फिक्स करना है। अगेन हम एक बार F4 क्लिक करेंगे तो अब 8 के साथ हमारा डॉलर साइन यहाँ पे लग चुका है, और एन से हमारा डॉलर साइन हट गया है। ऐसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है फिक्स। ऐसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो सबका हमारा 10% की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुकी है। यानी कि हमने कॉलम को तो फिक्स नहीं किया, क्योंकि कॉलम हमारा हमेशा एन ही रहने वाला है। रो हमारा फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा नीचे ड्रैग करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, रिलेटिवली चेंज होगा। इसीलिए हम इसे एन को हम फिक्स नहीं करते हैं और रो को हम फिक्स कर देते हैं, तब भी हमारी वैल्यू सही यहाँ पर आ जाती है। इसी को हम मिक्स रेफरेंस कहते हैं। अब मान लो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे वैल्यू है वो ओ जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, और 8 जो है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो हमारा सही वैल्यू यहाँ पर पकड़ के लाएगा, ठीक है। और इसे नीचे रन करते हैं तो अगेन सबका जो हमारा 15% है वो यहाँ पे हमारा आ चुका है, जो कि हम चाहते थे, ठीक है। तो ये था हमारा मिक्स रेफरेंस एक्सेल के अंदर। अब सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक्सेल का रेफरेंस हम यहाँ पे जानेंगे, जो कि है सर्कुलर रेफरेंस। मोस्टली हर कैंडिडेट इस क्वेश्चन में जरूर फंसता है, क्योंकि उसने इस चीज का कभी यूज नहीं किया होता है, या यूज किया होता है तो उसे ये चीज समझ में नहीं आती कि कैसे इसे करना है। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू हमारा है 5 लाख रुपए, ठीक है। हम 5 लाख यहाँ पे रेवेन्यू लिखते हैं, जिसमें से हमारे पास 1,20,000 रुपए का हमारे पास एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब रेंट जो होगा वो हमारे टोटल प्रॉफिट का 10% हमें रेंट देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
प्रॉफिट इंटू 10%, ठीक है। प्रॉफिट का 10% हमें रेंट देना है यहाँ पर, ऐसे रन करेंगे तो अभी तो वो 0 है। और प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ध्यान से समझो कि हमारा 5 लाख रेवेन्यू है, जिसमें से 1,20,000 रुपये हमारा टोटल एक्सपेंस है, और प्रॉफिट का 10% हमें रेंट देना है। यानी प्रॉफिट जो होगा वो रेवेन्यू में से एक्सपेंस और रेंट दोनों माइनस करके होगा। यानी कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो रेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी रेंट कितना आएगा उसके हिसाब से हमारा टोटल प्रॉफिट निकलेगा। और जो रेंट है हमारा वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी रेंट जो होगा हमारा वो प्रॉफिट का 10% होगा। अभी हमारे पास दोनों ही वैल्यू नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें इक्वल टू लगाना है, दिस माइनस दिस माइनस दिस, और इसे रन करेंगे। अब हमारे पास एक वार्निंग आ चुका है, देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंस वेयर अ फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी ये सर्कुलर रेफरेंस की दिक्कत यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर जो साइन आप देख रहे हैं, यानी कि दोनों वैल्यू रेंट और प्रॉफिट हमारा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब इस चीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको ऊपर फाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, आपको सही से सारी चीज दिख रही है, मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे सही से देख पाए, ठीक है। और ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा, फाइल पे आपको जाना है, यहाँ पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आपके सामने आएगा, इसमें फॉर्मूला पे जाना है और यहाँ पे एनेबल आइटरेटिव कैलकुलेशन, इस पे आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, और इसे ओके करना है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारा वो कैलकुलेट होकर के आ चुका है। जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो 3,45,455 रुपए है, जिसका 10% 34,545.5 हमारा रेंट हमें देना है। अब आप कहेंगे सही है या गलत, हो भी सकता है, ठीक है। तो हम इसको अगर हम करते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 10%, अब देखेंगे जैसे कि आप हमारे सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे दो सेल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, यानी दोनों की वैल्यू किसी एक के आने के बाद ही आएगा, तो वहां पे हम सर्कुलर रेफरेंस का यूज करते हैं, जिसके लिए हमें वो सेटिंग करना होता है ताकि हमारा एक्सेल इस चीज को सही से कैलकुलेट कर पाए और हमारे पास सही चीज यहाँ पर आ जाए, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो हमारी रिपोर्ट को क्रिएट करने में। सो गाइस, ये था रेफरेंसेस इन एक्सेल, जहाँ पे हमने जाना कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, मिक्स रेफरेंस क्या होता है और सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है, जो कि इंटरव्यूज में 80 to 90% हर कैंडिडेट से पूछा ही जाता है। तो विद एग्जांपल आपने समझा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आप डेटा रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आपको सीक्वल में कोई दिक्कत है, पावर बीआई में कुछ समझना चाहते हैं, पाइथन में कुछ समझना चाहते हैं, सीक्वल में कुछ समझना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सॉल्यूशन के साथ, एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।